आज हम कक्षा 12 के जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, घरों में लगे विद्युत पंखों में कौन सी सप्लाई दी जाती है। जो अपने घरों में जो पंखे लगे होते हैं उनमें कौन सी सप्लाई से वो चलते हैं, उसका आंसर देना है हमें। फर्स्ट है इसमें एसी मोटर, सेकंड है इसमें एसी सप्लाई, सेकंड है इसमें डीसी सप्लाई, थर्ड है इसमें ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे घरों में विद्युत पंखे लगे होते हैं उनको हम एसी सप्लाई देते हैं। 230 वोल्ट एसी सप्लाई पर वो ऑपरेट होते हैं। ए इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सीलिंग फैन किस पंखे को कहा जाता है। सीलिंग फैन किस पंखे को बोला जाता है। टेबल पंखे को, छत के पंखे को, एग्जॉस्ट पंखे को या तो जो सीलिंग फैन होता है वो हम छत के पंखे को बोलते हैं। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, घरों में काम आने वाले विद्युत पंखों में मोटर का क्या काम होता है। जो घरों में जो विद्युत पंखे लगे होते हैं उनमें मोटर क्या काम करती है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिंगल फेज एसी फैन में किसी कमरे की छत पर लगे हुक से लटकी रोड में फंसा भाग कहलाता है। पंखे को जब हम लगाते हैं उसके ऊपर छत पे हुक से लटकाते हैं तो उस भाग को क्या बोलते हैं। रोटर, स्टेटर, कैपेसिटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा बी, जो स्टेटर वाला भाग होता है उसको हम हुक से लटकाते हैं पंखे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विद्युत पंखों में ब्लेड्स किस पर कसी जाती है। जो ब्लेड होती है, जो पंखुड़ियाँ होती है विद्युत पंखों में, वो किस पर कसी जाती है। स्टेटर पर, रोटर पर, बॉडी पर या ए और बी दोनों। तो जो ब्लेड्स होती है, जो पंखुड़ियाँ होती है, वो बी इसका आंसर होगा। रोटर पर कसी जाती है तभी वो रोटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विद्युत पंखों में लगे कैपेसिटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग किस क्रम में संयोजित की जाती है। जो विद्युत पंखों में कैपेसिटर लगे होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो किस क्रम में लगी होती है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी समांतर दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विद्युत पंखों के श्रेणी क्रम में लगे रेगुलेटर का क्या कार्य है। विद्युत पंखों के श्रेणी क्रम में लगे रेगुलेटर का क्या कार्य है। मोटर की स्पीड कम करना, मोटर की स्पीड ज़्यादा करना, मोटर को बंद व चालू करना या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। जो रेगुलेटर लगा होता है उसका काम होता है मोटर की स्पीड को कम भी करता है और ज़्यादा भी कर सकते हैं हम रेगुलेटर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से छत के पंखे में प्रयोग किए जाने वाले यांत्रिक भाग हैं। जो यांत्रिक भाग है वो कौन कौन से हैं इसमें? रोड बॉडी, नट बोल्ट, 2 कप कवर, 2 बॉल बेयरिंग या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी छत के पंखे में प्रयोग किए जाने वाले यांत्रिक भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से उपयोग के आधार पर वैद्युतिक पंखों के प्रकार हैं। टेबल पंखा, पेडस्टल पंखा, एग्जॉस्ट पंखा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी ही आएगा। ये सभी उपयोग के आधार पर वैद्युतिक पंखों के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उपयोग के आधार पर वैद्युतिक पंखे कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3 या 2। तो जो वैद्युतिक पंखे होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ए इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, एयर सर्कुलेटर पंखे की घूर्णन गति होती है 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 1500 आरपीएम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो सर्कुलेटर पंखे होते हैं उनकी घूर्णन गति 1500 आरपीएम तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा फैन कक्ष के अंदर की वायु को खींचकर कक्ष के बाहर फेंकता है? यानी जो रूम के अंदर की हवा होती है उसको बाहर कौन सा फैन फेंकता है? टेबल पंखा, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन या केबिन पंखा। तो इसका आंसर होगा सी। एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो जो रसोई में लगे होते हैं, रसोई की जो गर्म हवा होती है उसको वो बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें एग्जॉस्ट फैन की घूर्णन गति कितने आरपीएम तक होती है? 700 से 900 आरपीएम, 400 से 800 आरपीएम, 1000 आरपीएम या 1000 से 1500 आरपीएम। तो जो एग्जॉस्ट फैन है उसकी घूर्णन गति 700 से 200 आरपीएम तक होती है। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, यदि पंखे की घूर्णन गति कम हो जाए तो क्या कारण है? सप्लाई वोल्टेज कम होना, कैपेसिटर लीक होना, बेयरिंग का घिस जाना या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी इसका आंसर है। ए और बी दोनों। सप्लाई वोल्टेज के कम होने से और कैपेसिटर के लीक होने से ही पंखे की घूर्णन गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि पंखा जाम है तो क्या कारण हो सकता है? पंखे के जाम होने का क्या कारण हो सकता है? सप्लाई वोल्टेज कम होना, बेयरिंग जाम होना, फिटिंग सही ना होना या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इनमें से कोई भी कारण के कारण पंखा जाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, सीलिंग फैन को कितने वोल्टेज सप्लाई से चलाया जाता है? जो सीलिंग फैन होता है उसको कितनी वोल्टेज सप्लाई से चलाया जाता है? 24 या 25 वोल्ट डीसी, 100 वोल्ट एसी, 220 से 250 वोल्ट एसी या 300 वोल्ट एसी। तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, 220 से 250 वोल्ट एसी। जो सीलिंग फैन होती है
फैन होता है उसको हम 220 से 250 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं, एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से पंखे के रेगुलेटर के भाग है। रेगुलेटर के भाग कौन कौन से हैं? रोटरी स्विच, टैपिंग प्लेट, सेक्टर स्विच या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी पंखे के रेगुलेटर के भाग होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, यदि पंखा अधिक आवाज़ कर रहा है तो क्या कारण हो सकता है? ग्रीस समाप्त हो जाना, बेरिंग का घिस जाना, रोटर तथा स्टेटर की फिटिंग सही न होना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी के कारण पंखा अधिक आवाज़ कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर विद्युत पंखे, जो कक्षा 12 का चैप्टर है। और ऐसे ही वीडियो देखते रहें और अपने वीडियो को लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।